हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आज मैं कपल रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाला हूं, जो उसमें आपको सेकंड बिग मिस्टेक के ऊपर मैं पॉइंट आउट करूंगा। आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि कपल रिलेशनशिप में दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या होती है। तो दूसरी बड़ी मिस्टेक्स ये है कि जब हस्बैंड वाइफ का शादी होता है, मैरिज होता है, तो यहाँ पे पति पत्नी दोनों का समान रोल होता है। तो पति को भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये जो दूसरी बिग मिस्टेक है वो मैं हस्बैंड के तरफ से होती है, जो कि मैक्सिमम कपल्स में देखा गया है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप जो है जिस हिसाब से होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं चल पाती है। तो एक लड़की जब शादी करती है तो अपने घर बार को छोड़ के, अपने माहौल को छोड़ के एक नए माहौल में आती है। तो पति सबसे इम्पोर्टेंट उसके लिए पति होता है, क्योंकि वो पति के साथ ज़्यादा रहेगी। शुरुआत में जब आएगी पति के साथ वो ज़्यादा टाइम डालेगी। तो पति का क्या फ़र्ज है, क्या क्या मिस्टेक क्या होती है, पति क्या करता है, उसके साथ बात करेगा, उसका सब कुछ पूछेगा। लेकिन पति अपने परिवार के बारे में जो कुछ बताना है, जो कुछ करना, वो टाइम पे सही से वो नहीं कर पाता है। तो पति का मिस्टेक ये है कि वो खाली पत्नी से एक्सपेक्टेशन रखेगा, पत्नी को बता देगा ऐसे करो, वैसे करो, वो करो। लेकिन पति को कुछ चीज़ें ऐसी है जो बतानी चाहिए कि मेरी माँ का क्या व्यवहार है, मेरी माँ किस चीज़ से खुश रहती है, मेरी बहन को क्या एक्सपेक्टेशन है, किस चीज़ से खुश रहती है, क्या उनके व्यवहार है, मेरे जो भाई लोग हैं, जो भी परिवार के सदस्य हैं, जितने भी लोग, हर एक का इंडिविजुअल उनका प्लस पॉइंट, उनका माइनस पॉइंट बताना है, समझाना है कि देखो एक एक जन का ऐसा ऐसा है, इस हिसाब से आपको एडजस्ट करना, माहौल यहाँ ये रहना है, ऐसा रहना है, इनके साथ ये बात नहीं करनी, इनके साथ ऐसा नहीं करना है, ये कुछ बोलेंगे तो सुन के, जो भी आपके पूरी फैमिली का व्यवहार आपको पता है, आपको ईच इंडिविजुअल, आपके माँ बाप का, आपके भाई का, आपके बहनों का, आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, उन लोग का क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या है। एक बहू से नए लोगों को बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होता है। जब नई बहू आती है तो वो ये करेगी, वो करेगी, तो आपको सबके व्यवहार के बारे में समझाना, बताना। तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक्स है कि हस्बैंड जो है बाकी चीज़ें करेगा लेकिन ये चीज़ों के बारे में बातचीत नहीं करते, बताते नहीं। तो वो लड़की फिर एडजस्ट नहीं हो पाती है उसकी पत्नी को, क्योंकि जो बेसिक करना है, बेसिक लोगों के साथ व्यवहार करना, उसी में तकलीफ होनी चालू हो जाती है। तो अगर ये चीज़ें बताएंगे तो वो स्मूथली उस चीज़ को रन कर पाएगी, उसको समझ पाएगी और उसको वो ओवरकम करेगी। सेकेंड थिंग कि पति को अपने बारे में भी बताना है कि भाई मेरा हैबिट्स ये है, मेरा बोलने का स्टाइल है, मैं ऐसा बात करता हूँ, मैं कोई भी बात अगर बोलूँगा तो उसको दिल पे मत लेना, मेरे दिल में ऐसा नहीं रहता है। कभी कभी मैं ऑफिस के काम से या बाकी कामों से स्ट्रेस होता है तो मैं बोलता हूँ, घर पे मम्मी पे चिल्लाता था, बहन पे बोलता था, तो वो अगर मैं तुम्हारे साथ भी करूँ तो उसको थोड़ा दिन तक ये करके लेना। क्योंकि मोस्टली क्या सोचते हैं लोग कि मैं जब अपनी मम्मी के साथ, अपनी बहन के साथ जैसे बात कर रहा था, जो भी कर रहा था, वो अपनी पत्नी नहीं सुन के लेगी, क्योंकि वो दूसरी कंडीशनिंग से आई है, दूसरा वो हर्ट हो जाएगी। तो अगर वो ये पहले ही आप बता दो अपनी पत्नी को कि आपके क्या एक्सपेक्टेशन है, आपके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या आपके व्यवहार में हो सकता है, तो वो तैयार प्रिपेयर रहेगी। क्योंकि उसके साथ जब अचानक कुछ चीज़ें होगी तो तैयार नहीं रहेगी। तो अगर आप बताए रहोगे, समझाए रहोगे, और बाद में कुछ भी चीज़ हो गया उसको एक बहुत अच्छे से कि सॉरी बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कभी कभी सोचते हैं कि अरे मैं मेरी वाइफ से कैसे सॉरी बोलूँ। नहीं, अगर आपसे, परिवार से आपसे कुछ मिस्टेक हो रही तो उसको सॉरी बोल के कि चलो ठीक है, मम्मी ने गलती किया, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। मेरी बहन से कुछ मिस्टेक होगा, कोई बात नहीं, उसको हम लोग धीरे धीरे सॉल्व कर लेंगे। तो ये चीज़ें आपको शुरू में उसकी कंडीशनिंग को धीरे धीरे अपने माहौल में, कंडीशंस में उसको एडजस्ट करना है। जब वो धीरे धीरे एडजस्ट करोगी, हर चीज़ों को समझेगी, धीरे धीरे करेगी। क्योंकि पत्नी 1 से 5 साल, लेडीज़ को कोई भी घर में जाती है तो 1 से 5 साल उसको बहुत ध्यान देके सबका केयर करके समझ के लेना है। 5 साल के बाद वो घर का बॉस वही रहती है, लेकिन वो 5 साल उसको पहले बॉस नहीं बनना है। 5 साल उसको सबसे, बोलते ना, एक लोअर लेवल पे रह के, इसमें समझ के, व्यवहारों को समझ के, अगर सबको हैंडल अच्छे से कर लेगी, सबसे अच्छे से प्रेम कर लेगी, सबसे, तो बोलते हैं ना कि आप, माँ बाप बोलते हैं कि आप जाके रानी बन के रहोगी, तो रानी बन के रहोगी, वहाँ पे राज करोगी। कब करोगी? जब पहले वहाँ नौकर बन के रहोगी। नौकर बनने के सेंस इन द कि लोगों की बातें मानना, आज्ञा मानना, शुरुआत की बात है। नौकर का मतलब ये नहीं कि आप उधर सब ये कर रहे हो। नौकर का मतलब कि आपको व्यवहार में नौकर बनना है, लोगों का सुन के रिएक्ट नहीं करना है तुरंत। लेकिन क्योंकि कुछ दिन के बाद आपके हिसाब से ही पूरा घर चलने वाला है, एक बहू ही पूरे घर को चलाती है बाद में। बट शुरुआत में अगर उसने ऐसा किया पहले साल आके, तो लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो अभी तक उस चीज़ से, माहौल से एडजस्ट नहीं थे। तो धीरे धीरे कंडीशनिंग को आपको जाके, तो पत्नी का घर में एडजस्ट करना, उसको आगे ये करना, उसमें पति का बहुत बड़ा रोल है। और ये बिग मिस्टेक है, पत्नी को पति सपोर्ट उस हिसाब से नहीं कर पाता है, और
इस हिसाब से बहुत सारे झगड़े फिर सास से, ननद से, देवर से, सबसे थोड़ा चालू होता है अनबन। फिर वो पति के साथ पूरा गुस्सा वो पति पे निकालती है, क्योंकि वो और किसी को रिएक्ट ज़्यादा कर नहीं पाती है। तो किसके ऊपर निकालती है? सब गुस्सा वो पति पे निकालती है। और फिर पति को लगता है मैंने तो कुछ गलती नहीं किया, क्योंकि पूरा गुस्सा घर का वो पति पे निकाल रही है हर बार। और पति फिर, तो इस तरह से रिश्ते खराब होते जाते हैं। तो अगर आपको अपने रिश्ते में मधुरता लानी है तो पति का बहुत बड़ा फर्ज है कि वो पत्नी को भी समझे, पत्नी को अपने माहौल में शुरुआत में एडजस्ट करने में उसकी हेल्प करे, उसको अप्रिशिएट करे, उसको धीरे धीरे अपने माहौल में डाले। तो ये बहुत बड़ा बिग, हाँ, ये आपका सोल्यूशन है कि इस हिसाब से आप उसको कर सकते हो। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और पॉइंट्स हैं जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता। रीज़न क्योंकि ये बहुत शॉर्ट वीडियो है। तो अगर किसी को पर्सनल कुछ और जानना है तो आप हमसे कंसल्टिंग करके उसमें आप जान सकते हैं कि और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। बट ये बेसिक पॉइंट तो ये है, बेसिक ये चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, शुरुआत में अगर आप कपल रिलेशनशिप आपको बहुत स्मूथली करना है, हैप्पी लाइफ रखना है, अच्छे से रखना है, तो आपको कोई एक मार्गदर्शक होना चाहिए, आपका कोई एक मेंटर होना चाहिए, कोई काउंसलर होना चाहिए शुरुआत में। तो वो आपका, जैसे कि पहले के लोग रहते थे, शादियां करते थे, तो उनका कोई ना कोई गुरु रहता था, लड़कियों का भी और जेंट्स का भी। लेकिन आज के माहौल में जो पूरा माहौल बदल गया, लोग शहरों में ज़्यादा रहने लगे, ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया, तो इसमें ये सब कुछ चीज़ निकल गया। कोई गुरु, कोई मेंटर, कोई नहीं किसी का, कोई कुछ समझे, अपने हिसाब से जो कर रहे हैं, जो उनको आ रहे रिएक्शंस, जो तकलीफ हो रही है उसको सह रहे हैं, सहते सहते फिर बाद में पता चलता है कि वो बात दोनों के हस्बैंड वाइफ की जमती नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पति को अपनी पत्नी को उस हिसाब से एडजस्ट करें। आई होप कि मैंने कुछ आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड किया और आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में और बहुत आगे अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छा स्मूथ करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कुछ कमेंट्स करिए और आप ये बताइए कि किस और पॉइंट्स के हिसाब से मैं आपको वीडियो बना के दूँ, ठीक है। हम नेक्स्ट मिस्टेक्स के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे और दूसरी बड़ी मिस्टेक क्या है कपल्स रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।